हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है हमारे पास कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए हमें ये बताना है कि ये परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वह शांत है या अशांत है। इसका मतलब क्या हो गया? दशमलव प्रसार शांत का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कभी अंश में हर का भाग देंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि भाग है दशमलव के बाद में क्या होगा, पूरा पूरा चला जाएगा और दशमलव के बाद कितने भी अंकों तक जा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हर में जो भी संख्या आपको दिखाई देती है उसके आप अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो उसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास पहली संख्या है 13/3125। तो हर है हमारे पास 3125। इसका जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया, पहले 5 का भाग दिया तो 625 बार गया, फिर 5 का भाग दिया तो 125 बार गया, फिर 5 का भाग दिया तो 25 बार गया, और 25 में जब 5 का भाग गया तो 5 बार, और 5 में 5 का भाग गया तो 1 बार। यानी हम कह सकते हैं कि 3125 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5 हमारे पास क्या होती है? 3125 होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत? हमें ये देखना है कि हर में जो भी संख्या होती है उसके अभाज्य गुणनखंडों में सिर्फ 2 या 5, ये 2 ही अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई अभाज्य गुणनखंड आता है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। और जिसमें सिर्फ हर में या तो 5 का गुणनखंड हो या फिर किसका गुणनखंड हो? 2 का, यानी हर में जो भी संख्या हो उसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उसमें सिर्फ या तो 5 होने चाहिए या 2, दोनों भी हो सकते हैं एक साथ, लेकिन 5 अकेला भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, 2 और 5 ही दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज आती है तो हम कह सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। तो हम देख सकते हैं कि हर में जो संख्या है उसमें सिर्फ क्या आ रही है? 5 की घात आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत हो जाएगा। अब देखते हैं 17/8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी इसमें भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64/455। तो हमें क्या करना है? सिर्फ हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो जब हमने इसमें अभाज्य गुणनखंड किया तो हमारे पास आया, पहले 5 का भाग चला गया, फिर 7 का चला गया, फिर 13 का। अब हम देख पा रहे हैं कि 5 के अलावा इसमें अन्य 2 गुणनखंड और आ रहे हैं। तो हमें पता है कि 5 या 2 के अलावा अगर कोई गुणनखंड आ रहा हो हर में, इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? आवर्ती, यानी अशांत आवर्ती हो जाएगा। 15/1600। तो 1600 के जब हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं तो हमारे पास मिलता है 2 की पावर 6 और गुणा 5 की पावर 2। अब पावर चाहे कितनी हो, 2 की पावर 6 कितनी हो सकती है, 5 की पावर 6 कितनी हो सकती हो, यानी 2 और 5 के अलावा कोई नहीं है, अन्य अवकनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सॉरी 2 और 5 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। अगला सवाल है 29/343। 343 हम जानते हैं 7 का क्यूब होता है, तो इसमें 7 का भाग जाएगा। तो जब हमने 343 के अभाज्य गुणनखंड किए तो हमारे पास आ रहे हैं 7 की पावर 3, यानी हर में जो संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का कोई स्थान ही नहीं है, यानी हो अगर, लेकिन 7 में क्या आ गया? 7 आ गया। इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती